जो उम्मीदवार सपा के हैं उनको कैसे मारा गया, पर्चा नहीं भरने दिया गया, पर्चा फाड़ दिया गया, कैसे उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए, कितनी गंभीर स्थिति है। तो स्थिति ये हो गई है। इसमें तो सर आपकी पार्टी की कमी है, जिन्हें कैंडिडेट सही नहीं मिले या सही कैंडिडेटों का चुनाव नहीं हुआ, या ऐसे कैंडिडेट सर चुने गए जिनके पास 2 आदमी खड़े नहीं है, पर्चा छीन के फाड़ दिया जा रहा है। नहीं, वो चुने नहीं गए, अभी चुने नहीं है, अभी तो ये पार्टी ने पार्टी ने बड़े शरीफ लोगों का बनाया है। सर इतने शरीफों का भी क्या करोगे सर, पर्चा फड़वा के छिनवा दिया सर। अगर आप ये कहते हो कि पर्चा आपका कोई ना छीने, तो गुंडा होना चाहिए व्यक्ति। गुंडे के सामने शायद किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उसका पर्चा छीन ले। अगर पर्चा छीन लिया गया, इसका मतलब यह है कि पार्टी ने बड़े ही अच्छे और शरीफ लोगों को टिकट दिया। वो लोग जो हैं वो उनको चाहती हैं कि विधान परिषद में अच्छे लोग आए, और उनके साथ में यह अभद्रता, ये गुंडागर्दी। शासन प्रशासन फिर क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन और पुलिस इसमें शामिल है, इस गुंडागर्दी में। इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न, और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह। सर, तमाम सवालों के बाद जब ईवीएम पे सवाल उठे, तरह तरह की बातें आई, आज आखिरकार योगी जी ने शपथ ले ली, क्या कहना चाहते हैं आप इस सब पे? नहीं, कुछ नहीं, हमने तो कहा ना कि काला दिन है इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में आज का दिन सबसे बड़ा काला दिन है। वो सरकार शपथ ले रही जिससे जनता का बहुमत प्राप्त नहीं है, जो ईवीएम में घोटाला करके, बेईमानी करके चुनाव आयोग द्वारा सरकार बनाई गई है। शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के माध्यम से हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट्स को जबरदस्ती जिताकर और जीते हुए सपा के कैंडिडेट्स को हराकर ये सरकार बनाई गई है, तो इसलिए काला दिन है। सर, तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम एक्टिविस्ट उतरे, तमाम किसान खिलाफ रहे सरकार के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पे विफल भी थी सरकार, फिर भी सरकार बना ली। आपको बताया ना मैंने, ईवीएम के माध्यम से बनाई है और गुंडागर्दी के दम पे, शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट्स को जिताया गया, घोषित किया गया, उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए, और जो सपा के जीते हुए कैंडिडेट थे उनको जबरदस्ती हराया गया। ये बाकायदा सब कुछ हुआ है, सबके सामने है। जो ईवीएम बनारस में हो या कानपुर में हो या कचरे के ढेर में हो या ट्रक में मिली हो या रोड पे लोग लेके जा रहे हो, ये सब उसका, जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, यूथ हो, उन सब ने बहुत भारी संख्या में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट दिया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, मेरी बात की सच्चाई को। मैं तब भी कहता था कि 3/4 बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और मेरी बात गलत नहीं थी, मेरी बात सही थी, और 300 से ज़्यादा सीट आएंगी, ये मैंने कहा था। और अगर जो आप इस चुनाव में देखें, जो बैलेट पेपर से वोट हुआ है उसमें
304 वोटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और उसको 51.5% वोट मिला है। मेरी बात सही थी। तो जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट दिया है, बीजेपी के विरोध में वोट दिया है। लेकिन जब ईवीएम से पूरा चुनाव लूट लिया गया और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से ये हारे हुए कैंडिडेट बीजेपी के घोषित कर दिए गए जीते हुए, तब आप क्या कर सकते हैं? सर, पूर्ण बहुमत से सरकार है, उसके बाद अब जो विपक्ष में एक तरह से कह लो निराशा है या आपस में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या भूमिका रहेगी आपकी आने वाले वक्त में? हमारी तो भूमिका आंदोलन की भूमिका है हमारी, क्योंकि जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक इस तरह की सरकारों को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा। जनता को सड़क पर आना ही पड़ेगा, अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने हकों को बचाना होगा। तभी यह संभव है कि आप जिसको चाहते हैं वो सरकार बन के आए। अन्यथा आपने वोट दिया किसी को, सरकार में शपथ कोई और ले रहा है। तो अब तो ये स्थिति हो गई है कि केवल वोट देना ही नहीं है, वोट को बचाना भी है, और अब उससे आगे हो गई है। आज तो अभी तो शपथ ली गई है या शपथ ली जा रही है। उससे पहले आप अगर देखें तो जिस तरह से जो एमएलसी यदि विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो उम्मीदवार सपा के हैं उनको कैसे मारा गया, पर्चा नहीं भरने दिया गया, पर्चा फाड़ दिया गया, कैसे उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए, और 7 जो सपा के जो मेंबर हैं उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। कितनी गंभीर स्थिति है। तो स्थिति ये हो गई है। इसमें तो सर आपकी पार्टी की कमी है, जिन्हें कैंडिडेट सही नहीं मिले या सही कैंडिडेटों का चुनाव नहीं हुआ, या ऐसे कैंडिडेट सर चुने गए जिनके पास 2 आदमी खड़े नहीं है, पर्चा छीन के फाड़ दिया जा रहा है? नहीं, वो चुने नहीं गए, अभी चुने नहीं है। अभी तो ये पार्टी ने नहीं, पार्टी ने बड़े शरीफ लोगों को बनाया है। सर इतने शरीफों का भी क्या करोगे सर? पर्चा फड़वा के छिनवा दिया सर। अगर आप ये कहते हो कि पर्चा आपका कोई ना छीने तो गुंडा होना चाहिए व्यक्ति। गुंडे के सामने शायद किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उसका पर्चा छीन ले। अगर पर्चा छीन लिया गया इसका मतलब यह है कि पार्टी ने बड़े ही अच्छे और शरीफ लोगों को टिकट दिया। वो लोग जो हैं वो उनको चाहती है कि विधान परिषद में अच्छे लोग आए, और उनके साथ में यह अभद्रता, ये गुंडागर्दी। शासन प्रशासन फिर क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन और पुलिस इसमें शामिल है, इस गुंडागर्दी में। यही इसका मतलब है। तो आप इसका मतलब है आप छोड़िए किसी और को कि पार्टी माना आपको दे दे टिकट और आप जाए पर्चा भरने और आपका पर्चा छीन लिया जाए, तो क्या कहेंगे आपको कि आप इस काबिल नहीं हैं? ये कहेंगे क्या? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि ये प्रशासनिक गुंडागर्दी है जिसको रोकना बहुत जरूरी है, और ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अगर एमएलसी के भी पर्चे नहीं भरने दिए जाएंगे, उनके पर्चे फाड़ दिए जाएंगे, तो फिर किसके पर्चे भरने दिए जाएंगे? इसका मतलब आज की तारीख में आंदोलन और बड़ा हो गया कि न केवल वोटों की रक्षा करनी है बल्कि जिनको वोट देनी है उनकी भी रक्षा करने की स्थिति आ गई। सर, मौजूदा जो विपक्ष है वो मजबूत है काफ़ी, और जो सरकार है उसको लगभग मतलब सही बात कही जा सकती है। तो क्या मांगे होंगी आपकी? किन मुद्दों पे सरकार इस टाइम काम करे जो आपके भी अनुरूप हों और जनता के भी हित में हो? जो मुद्दे चुनाव में हमारे थे, जनता के थे, उन्हीं पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।